हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ इसका हम 8.2 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम 8.3 एक्सरसाइज करेंगे। 8.2 में हम परसेंटेज के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो पढ़ेंगे। प्रॉफिट और लॉस को पढ़ने से पहले आप सबको सबसे पहले मार्केट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मार्केट क्या होती है, ठीक है। मार्केट यानी कि लेन देन, लेन देन इन द सेंस कि कोई भी सामान हम खरीदते हैं, कितने का हमने बेचा, कितने का हमने खरीदा था, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। मान लो आप किसी भी शॉपकीपर दुकान पे जाते हो, किसी भी दुकान पे जाते हो तो वहाँ पे आप कोई सामान लेने जाते हो, तो जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है, उस सामान को किसी ना किसी होलसेलर से खरीदता है, ठीक है। होलसेलर से खरीदता है तो वो उसको किसी रेट से खरीदता है, ठीक है। किसी ना किसी रेट पे वो उसको खरीदता है, तो उस रेट को, जिस प्राइस पे वो खरीदता है, उसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। एक होता है हमारा सेलिंग प्राइस। अब वो किसी ना किसी रेट पे बढ़ा के उसको हमें देगा, ठीक है, वो होता है सेलिंग प्राइस। हो सकता कम में भी दे दे, तो जिस रेट से वो खरीदता है वो होता है कॉस्ट प्राइस, या फिर सीपी इसको हम लिख देते हैं। जिस रेट पे वो बेचता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा, देखो उससे पहले एक एग्जांपल और समझाती हूँ। मान लो मैंने एक पेन खरीदा 10 रुपीज़ का, ठीक है। एक पेन कितने रुपए का खरीदा, 10 रुपीज़ का। 10 रुपीज़ का मैंने पेन खरीदा, तो वो पेन मान लो आपको बहुत पसंद आ गया, क्लियर। वो पेन आपको पसंद आ गया तो आप उसको मेरे से लेना चाहते हो सकता है मैं उस पेन को आपको 10 ही रुपीज़ में दे दूँ, हो सकता है उस पेन को मैं 10 से कम रुपीज़ में दे दूँ, और हो सकता है 10 से ज़्यादा रुपीज़ में दूँ आपको, क्लियर। अगर मैं उस पेन को आपको 10 ही रुपीज़ में देती हूँ तो इट मीन्स मेरे पास ना तो कोई भी लॉस हुआ और ना ही प्रॉफिट। लॉस का मतलब हानि और प्रॉफिट का मतलब फायदा या लाभ, लाभ या फायदा, ठीक है, ये होता है। तो मेरे को ना तो कोई फायदा हुआ ना ही कोई नुकसान हुआ। अगर मैं वो पेन आपको दे देती हूँ 20 रुपीज़ में, 20 रुपीज़ में अगर वो आपको पेन देती हूँ तो इसका मतलब मेरे को हुआ प्रॉफिट। और कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपीज़ का, ठीक है। 10 रुपीज़ का मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट, क्योंकि मैंने पेन को खरीदा था 10 रुपीज़ में और मैंने आपको दिया 20 रुपीज़ में, तो 10 रुपीज़ का मेरे को प्रॉफिट हो गया। अगर मैं उसको आपको देती हूँ 8 रुपीज़ में दे देती हूँ, ठीक है। 8 रुपीज़ में अगर मैं वो पेन आपको देती हूँ, डैट मीन्स मेरे को हुआ लॉस। क्या हुआ, लॉस। और कितने रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का, ठीक है। तो अब हम ये सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे कि हम लॉस कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो 3 कंडीशन हमारी फर्स्ट यही बनती हैं। अगर हमारा सीपी एसपी के इक्वल है, सीपी अगर एसपी के इक्वल है, इट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस, ना ही कोई भी प्रॉफिट होगा हमें, ना ही कोई भी लॉस होगा। अगर सेकंड केस क्या बनता है, अगर एसपी यानी कि जो चीज़ हम बेच रहे हैं वो हमारा ज़्यादा है, हमने ली कम में थी, इट मीन्स हमें होगा प्रॉफिट। क्या होगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे होगा, मतलब कितना होगा, एसपी जो हमने बेचे है उसमें से सीपी को क्या कर देंगे, माइनस, क्लियर। ये आता है हमारा प्रॉफिट। और अगर हमारा एसपी कम है, मीन्स हमने जो बेची है थिंग वो हमारा कम है और सीपी हमारा बड़ा है, सीपी बड़ा है, डेट मीन्स हमें नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पे हम निकालेंगे लॉस। और लॉस कैसे निकलेगा, सीपी माइनस एसपी, बड़े में से छोटे वाला माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉफिट परसेंट, और यानी कि हमारे पास यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज मिल गए हमें। पहला क्या मिला, फर्स्ट फॉर्मूला हमें क्या मिला, फर्स्ट मिला हमें कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट वो होता है एसपी माइनस सीपी। सेकंड, लॉस जब हम निकालते हैं तो ये होता है सीपी माइनस एसपी। थर्ड, जब हम
SPCP के इक्वल वो तो अलग से केस हो जाता है, तो प्रॉफिट और लॉस का ये फॉर्मूला रहेगा। अब हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस को कंपेयर करने के लिए हम ये भी चेक कर लेते हैं कि कितने परसेंट जो है किसमें प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट इसमें हमें लॉस हुआ। तो परसेंटेज भी हम निकाल सकते हैं फॉर कंपैरिजन, ठीक है। तो 2 थिंग्स में जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो जो हमारा प्रॉफिट परसेंट जब हम निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट का हमारा फॉर्मूला रहेगा प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय CP। नीचे हमेशा से वो कॉस्ट प्राइस आता है, ठीक है। अगर हम निकालें लॉस परसेंट, लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय CP, यानी कि ये हमारा 4th फॉर्मूला, ये हमारा 5th। और जब भी हमें प्रॉफिट निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, तो हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए और CP पता होना चाहिए, तभी हम ये निकाल सकते हैं। और ऐसे ही लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस पता होना चाहिए और CP पता होना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो हमें पता होना चाहिए। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। उसके जो 3 पार्ट आपके फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों सम आपके लॉस और प्रॉफिट पे डिपेंड है, क्लियर। तो लॉस और प्रॉफिट पे डिपेंड है, तो हम जब एक एक पार्ट जो है मैं आपको करवा देती हूँ, बाकी आप PDF में शेयर किए जाएंगे आपके साथ, ठीक है। फर्स्ट का जो फर्स्ट A पार्ट है, इसमें आपको दे रखा है, सुनो देखो, आपको यहाँ पे CP दे रखा है 200 रुपीज़, SP आपको दे रखा है 220 रुपीज़। सबसे पहले आप चेक करोगे कि हमारा SP ज़्यादा है या CP ज़्यादा है। तो अगर हमारा SP ज़्यादा है तो हमें होता है प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट। तो हमें यहाँ पे हुआ प्रॉफिट। अब हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, हमारा फॉर्मूला होता है SP माइनस CP, यानी कि 220 माइनस 200, ये आ जाएगा हमारा 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ का हमें हुआ प्रॉफिट। तो फर्स्ट कॉलम जो आपका ये दे रखा है, फर्स्ट कॉलम जो है इधर, इसमें आप फिल करोगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो यहाँ पे लिखोगे क्या हुआ, मतलब हमें प्रॉफिट। तो ये आपको यहाँ पे फर्स्ट में फिल करना है, भले ही इसको टेबल की फॉर्म में आप नोटबुक में कर सकते हो। अमाउंट इफ प्रॉफिट लॉस इन रुपीज़, फिर हमें निकालना है कि ये अमाउंट प्रॉफिट और लॉस हुआ तो वो कितना अमाउंट है, मीन्स 20 रुपीज़। प्रॉफिट और लॉस परसेंट, अब हमें जो भी हमें हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकालेंगे। तो जो प्रॉफिट परसेंट होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा हमारा, प्रॉफिट क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय CP मीन्स कॉस्ट प्राइस। तो है प्रॉफिट इज 20 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय CP इज 200। 0 कट, 2 से 2 कट, मीन्स 10 रुपीज़ 10% का जो हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस कॉलम में फिल कर सकते हो 10%। आप इनको टेबल की फॉर्म में भी कर सकते हो नोटबुक में, और अलग अलग सम बना के भी। अब हम अपना थर्ड सम करते हैं। यहाँ पे आपको CP दे रखा है 450 रुपीज़, लॉस परसेंट दे रखा है 20%, ठीक है। तो हमें SP निकालना है यहाँ पे। तो CP दे रखा है, लॉस परसेंट दे रखा है। सबसे पहले हमें जो भी दे रखा है जिसका हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं वो लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें लॉस परसेंट दे रखा है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लॉस इंटू 100 डिवाइड बाय CP इक्वल्स टू 20% ये दे रखा है हमें। तो यहाँ पे लॉस का हमें नहीं पता, लॉस हमें निकालना है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय CP इज 450 इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से हम लॉस निकाल सकते हैं। लॉस क्या आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 450 डिवाइड बाय 100 मीन्स एक 0 से 1 कट, दिस 90 रुपीज़। इसके बाद अब हमें CP का पता है, लॉस का पता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूले बताए थे। हमारा जो लॉस और SPCP में जो रिलेशन था वो था हमारा फॉर्मूला लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, वहाँ से हम SP की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो अब हमें लॉस निकालना है, SP निकालना है। तो लॉस SP क्या हो जाएगा, अगर इस फॉर्मूले को देखें तो SP क्या हो जाएगा, CP माइनस लॉस। तो SP का फॉर्मूला रहेगा हमारा
SP इक्वल्स टू CP माइनस लॉस। SP हमें निकालना है, CP हमारे पास है 450 रुपीज़ माइनस 90 रुपीज़, तो ये आ जाएगा 360 रुपीज़। ये देखो, बाकी पूरी एक्सरसाइज ये 3 सम 1 2 3 जो प्रॉफिट एंड लॉस पे डिपेंड हैं, ये आपको PDF में शेयर किए जाएंगे जब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।